बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, कल कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एक फैसला सुनाया और उस फैसले के बाद जो है बहुत से लोगों के बयानात आए, जिसमें एक बयान अल्ताफ जन साहब ने दिया और दूसरा बयान मंजूर पश्तीन साहब ने दिया। दोनों ने अपने बयान में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की, मीडिया के लोगों से गुफ्तगू की और उन्होंने अपना वही रिवायती अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की और बड़े जोश में गुफ्तगू की। इसके अलावा जी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौम से माफ़ी मांगी है। कौम से माफ़ी क्यों मांगी है, इस पर भी बात करेंगे। तो जी शुरू करते हैं पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब ने कौम से माफ़ी मांगी और कौम से माफ़ी मांगने की वजह जो कल बिजली का तवील ब्रेकडाउन हुआ था उसके हवाले से उन्होंने माफ़ी मांगी और कहते हैं कि मैं जो बिजली का तवील ब्रेकडाउन हुआ उस पर कौम से माजरत खा हूँ और जो इसके जिम्मेदारान हैं उनका तयन कर रहा हूँ। उनसे मतलब सवाल जवाब वो करेंगे कि इतना बड़ा तवील ब्रेकडाउन कैसे हुआ। उसके अलावा जी, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुल्क को इन हालात में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, भले मेरी सियासत दफन हो जाए, मैं मुल्क को इन हालात में छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा। तो जी ठीक बात है। कल जो इतना तवील ब्रेकडाउन हुआ बिजली का, ये किसी एक शहर में थोड़ी हुआ, ये तो पूरे मुल्क में हुआ और पूरे मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन होने से जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, तो उसके जिम्मेदारों को तो पूछना पड़ेगा ना, उनसे सवाल तो करना पड़ेंगे। मोबाइल सर्विस बंद हो गई, इंटरनेट बंद हो गए, यहाँ तक के स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गई, सारी मार्केटें दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई और जिम्मेदारों का पता ही नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब बैठे हुए हैं, वो तो कह रहे हैं जी हम अभी जो फॉल्ट हुआ है उसका तयन कर रहे हैं। उसके बाद तो खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि जो साइबर अटैक है वो भी हो सकता है, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि कोई और कंट्री वो साइबर अटैक करके भी बिजली का निज़ाम तबाह नहीं कर सकती है। तो खुर्रम दस्तगीर साहब और शहबाज शरीफ साहब, आपको देखना तो पड़ेगा कि इतना बड़ा तवील ब्रेकडाउन हुआ है, इससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और अरबों रुपए का जो नुकसान करे मुल्क का इन हालात में कि जब मैशियत बैठी नहीं हो, मैशियत लेट गई हो, इन हालात में अगर कोई मुल्क का नुकसान करे तो उसको तो सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो जी अब आते हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब पे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बयान दिया। बयान क्या, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और अपनी मीडिया से गुफ्तगू में वो फरमाते हैं, अगर कराची हैदराबाद का मेयर एमकेएम का होता तो क्या इसके पास एटमी असासे फौज का कंट्रोल आ जाता या दिफाई खजाने की चाबी आ जाती? क्या बानियाने पाकिस्तान की औलादें इस मुल्क के लिए खतरा है जो पीपल्स के पार्टी की मुतासिब हुकूमत ने इनके इलाके, महल्ले और गलियों की ऐसी काटपीट की है कि इन्हें पानी और गटर लाइन्स के कंट्रोल तक से महरूम कर दिया है। तो जी ये तो सही बात है, पीपल्स पार्टी ने जो हल्का बंदियाँ की है वो बहुत मतलब इस तरीके से हल्का बंदियाँ की है कि कोई और जो है वो बल्दियाती इलेक्शन इतनी आराम से यहाँ से जीत ही नहीं सकता था। लेकिन ये हल्का बंदियाँ पीपल्स पार्टी ने कोई 2-4 महीने पहले थोड़ी की है, ये हल्का बंदियाँ तो सालों पहले की हुई है। अब आप जब इमरान खान की हुकूमत छोड़ के जब पीडीएम में आ रहे थे तो आपने कुछ शराइत रखी थी, तो उन्हीं शराइत में आप ये शर्त भी रख देते अपनी कि जी हल्का बंदियाँ आप 3 महीने के अंदर अंदर कराएं और आप एक डेडलाइन दे देते कि ये 3 महीने का आपको टाइम है। अगर आपने 3 महीने के अंदर अंदर हल्का बंदियाँ नहीं कराई तो जो आपने आखिरी दिन किया था बल्दियाती इलेक्शन से, तो आपको वो स्टैंड लेना चाहिए था। आप बोल देते जी हम आपकी हुकूमत से बाहर आ रहे हैं या हम आपके इत्तेहाद से बाहर आ रहे हैं। आप इस तरह का आपने कोई बात ही नहीं की थी उस टाइम से। लेकिन अब आप जो है वो हल्का बंदियों का जगह जगह जो है आप शोर मचा रहे हैं कि हल्का बंदियाँ गलत हैं और ये तो वो है। खैर, अब बल्दियाती इलेक्शन तो गुजर गए, अब एमकेएम बहादराबाद जो है वो तैयारी कर रही है असल में जनरल इलेक्शन की। इनको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन का तो अब कुछ नहीं हो सकता, तो अब जनरल इलेक्शन की तैयारी की जाए। अब जनरल इलेक्शन के हवाले से एमकेएम जो है वो तैयारी कर रही है और फरवरी के महीने में एमकेएम बहादराबाद का कराची में एक पावर शो करने का मतलब प्लान है, एक जलसा करने का प्लान है। और इतलात कुछ ऐसी है कि ये जलसा जो है मज़ार कायद पे जो ग्राउंड है ना, जो जहाँ पे तमाम पार्टियां अपने जलसे करती है,
तो इतला ये है कि जलसा जो है मज़ार कायद पे किया जाएगा। और इस 1 फरवरी में कराची जलसे के बाद सिंध के दीगर शहरों में भी MKM हैदराबाद जो है वो जलसे करेगी। तो देखते हैं जी, अच्छा है आप करें अपने पावर शो, लेकिन रियल पावर शो करें। जैसे कि अभी आपने किया है ना, जनरल वर्कर्स का इजलास, लाखों लोग आए थे, इस तरह तो फिर जलसों में करोड़ों लोग तो होने चाहिए ना। फिर तो करें आप भी अपना पावर शो। जी, अब आते हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के फैसले के ऊपर। जैसे कि आप लोग को पता है कि कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एक फैसला सुनाया, और ये फैसला था नकीबुल्लाह महसूद, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया गया था। तो उनके जो वालिद साहब और उनके भाई वगैरह थे, उन्होंने जो मुलजिम थे राव अनवार साहब, उनके ऊपर केस किया था और इल्ज़ामात लगाए थे कि राव अनवार साहब ने जो है वो जाली पुलिस मुकाबले करके नकीबुल्लाह महसूद को मारा है। नकीबुल्लाह महसूद का तालिबान से या किसी भी दहशतगर्द पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक सीधा साधा शरीफ सा लड़का था और उसको कराची में कत्ल कर दिया गया। तो उसके ऊपर केस था और ये केस चला था 5 सालों से। 5 साल बाद जो है इस केस का फैसला सुना दिया गया, और जो मरकजी मुलजिम थे राव अनवार, SSP थे वो मलीर के राव अनवार साहब, उनके अलावा 15 मुलजिमान और थे, उन सबको जो है वो अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब ये फैसला आने के बाद राव अनवार साहब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और मीडिया के लोगों से गुफ्तगू करते हैं। उसमें कहते हैं जी, नकीबुल्लाह महसूद तो नाम ही नहीं था जिसको मैंने मारा था, वो तो नसीमुल्लाह महसूद था। नसीमुल्लाह नाम था उसका, और नकीबुल्लाह नाम और तस्वीर जो है वो मीडिया पे गलत चलाई गई है। और वो कहते हैं कि मैं और भी बहुत सारी बातें हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करके बताऊंगा, और उसके अलावा टॉक शो भी मैं करूंगा, उसमें भी बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा। क्या कहते हैं कि नकीबुल्लाह महसूद तो कोई बंदा ही नहीं था, नसीमुल्लाह था। तो अब ये जो, खैर लोगों को पता था, काफी सारे लोग जो है, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, हर बंदा यही कह रहा है कि फैसला तो यही आना था, हमें पता था, और वाकई फैसला तो आना था। खैर अब इस फैसले के बाद जो है वो बयानात जो आने शुरू हुए, उसमें एक बयान दिया है मंजूर पश्तीन साहब ने। आप जानते हैं मंजूर पश्तीन साहब जो पश्तून है, उनके एक रहनुमा है, और एकदम से उभर के ये सामने आने वाले बड़े मशहूर रहनुमा हैं पश्तूनों के। वो कहते हैं शहीद नकीबुल्लाह समेत सैकड़ों लोगों के बदनाम जमाना कातिल राव अनवार और इसके साथियों के बरी होना एक जालिमाना फैसला है। इस जाबराना फैसले के खिलाफ 25 जनवरी 2023 को हर शहर और जिले में एहतजाजी मुजाहरे करेंगे, और इसके वकला से फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तमाम इंसान दोस्त हमारा साथ दें मुजाहरों में। ये तो मंजूर पश्तीन साहब का बयान हो गया। अब इसके बाद जी अल्ताफ हुसैन साहब जी, जो बानी और कायद है अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने भी बयान दिया, और वो कहते हैं जिस मुल्क में रिटायर्ड जनरल कमर बाजवा जैसे मुल्क के दिफाई मामलात के सरबराह हों, और वो नकीबुल्लाह महसूद शहीद के बुजुर्ग वालिद के पास जाकर कसम खाएं और वादा करें कि वो नकीबुल्लाह शहीद के कातिलों को गिरफ्तार करें, तो ऐसे झूठे जनरल उसके सरबराह किसी कीमत पर भी मुल्क का दिफा नहीं कर सकता। तो जी अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से भी एक मैसेज दिया, और जो इनके इल्यूमिनाटी के हवाले से जो चैप्टर चल रहा है, उसका 10वीं उसकी अपनी किस्त जारी की, उसमें भी इन्होंने बात इसी हवाले से की जो कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो फैसला सुनाया और राव अनवार साहब को जो बाइज्जत बरी किया, उसके हवाले से भी टिकटॉक प्लेटफॉर्म से भी अल्ताफ हुसैन साहब ने यही कहा कि जी ये बहुत गलत फैसला था। और जनरल बाजवा जो है उनकी तस्वीर भी लगाई, और जनरल बाजवा के हवाले से कहा कि जो शख्स जनरल बाजवा जो है वो नकीबुल्लाह महसूद के वालिद साहब से जाके मिलते हैं और उनसे मुलाकात में उनसे वादा करते हैं कि मैं आपके बेटे के कातिलों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। तो उसमें नकीबुल्लाह महसूद के वालिद कहते हैं पक्का वादा, तो वो हाथ पे हाथ रख के कहते हैं जी पक्का वादा, मैं आपके बेटे के कातिलों को ज़रूर सज़ा दिलवाऊंगा। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने भी ये बयान दिया कि ये जो फैसला सुना है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने,
ये सही फैसला नहीं था और लोगों को पता था कि फैसला यही आना है। बाकी आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो तकरीबन तकरीबन हर छोटा बड़ा बंदा ये यही कह रहा है कि ये फैसला जो आया है, फैसला तो यही आना था कि राव अनवर साहब को बरी होना था इस केस में। उसके अलावा राव अनवर साहब कहते हैं कि मेरी सर्विस का भी 1 साल बाकी है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी सर्विस है वो पूरी करूं। तो 1 साल के लिए राव अनवर साहब जो है दोबारा से मलिर के एसएसपी आने वाले हैं। ये तो वक्त बताएगा कि वो आते हैं या नहीं आते। और अल्ताउद्दीन साहब ने जब उनकी सियासत पे कोई पाबंदी नहीं थी तो उस दौर में भी राव अनवर साहब के हवाले से अपने जलसे में तकरीर में बहुत कुछ कहा था। वो भी शायद आप लोगों ने सुना हो, अगर नहीं सुना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि अल्ताउद्दीन साहब ने राव अनवर साहब के हवाले से पहले अपने जलसे में क्या कुछ कहा है। और जी कल से जो है वो लंदन प्रॉपर्टी केस है वो शुरू होने वाला है। उस केस में मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था कि जो मुतवक्का फैसला है वो फैसला ये हो सकता है कि फैसला बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब के हक में आ सकता है, या ये जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो जब्त कर लेगी। मतलब ना एमकेएम बहादुराबाद के हिस्से में वो प्रॉपर्टी आएंगी, ना जो एमकेएम लंदन है एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब वाली, ना उनके हिस्से में वो प्रॉपर्टी आएगी। क्योंकि कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा अमाउंट कोई सेल आउट कर दे। मतलब अगर एमकेएम बहादुराबाद अगर ये केस जीत जाती है तो वो जाहिर है वो प्रॉपर्टी वो सेल करेंगे और इतना बड़ा अमाउंट जो है वो बरतानिया से लेके वो पाकिस्तान आ जाएंगे। तो कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि इनके मुल्क से इतना बड़ा अमाउंट जो है वो किसी दूसरे मुल्क जो है वो शिफ्ट हो जाए। तो हो सकता है ये सोचते हुए वहाँ की अदलिया जो है वो ये फैसला सुनाए बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के हक में, या ये प्रॉपर्टी को जब्त कर ले। तो खैर अब ज्यादा दिन नहीं रह गए, कल 25 तारीख है, 25 और 26 तारीख 2 दिन पेशी होगी और 26 तारीख को ही इसका फैसला सुना दिया जाएगा। तो देखते जी फैसला क्या आएगा। इस हवाले से बहुत जगहों पे दुआएं भी की जा रही है बानी एमकेएम के हक में। तो दुआएं रंग लाती है या नहीं लाती है तो ये 2 दिन बाद जो है सब क्लियर हो ही जाएगा। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।